एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कोरल ड्रॉ के बारे में जानते हैं। कोरल ड्रॉ किस तरह से यूज होता है, इसका क्या यूज है, ये कैसे इसमें यूज किया जाता है। यहाँ हम जानते हैं कोरल ड्रॉ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। यानी एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप अलग-अलग वेक्टर डिजाइन और क्लिप आर्ट आदि को बना सकते हैं। यानी इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग तरह के फॉर्मेट की डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, अगर आपने पेज मेकर का यूज किया होगा और उसमें अगर कभी किसी इमेज को डाला होगा तो उसको जूम करने पर उसके जो पिक्सल होते हैं वो बहुत ही खराब हो जाते हैं। जबकि इसके साथ-साथ अगर आप कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं और इसमें कोई इमेज डालते हैं और उसको फिर जूम करते हैं तो उसके पिक्सल बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। इसका एक काम करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं कोरल ड्रॉ को ओपन करता हूँ और पेज मेकर को ओपन करता हूँ और दोनों में एक इमेज डालते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसको प्रैक्टिकली यहाँ देख सकते हैं, मैंने कोरल ड्रॉ और पेज मेकर को खोल रखा है, इसलिए आप इसको दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर टाइटल बार पे आप देख सकते हैं ये पेज मेकर है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ देखें ये कोरल ड्रॉ है, यानी कि राइट साइड में हमारा कोरल ड्रॉ खुला हुआ है और लेफ्ट साइड में पेज मेकर है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पेज मेकर है लेफ्ट में और राइट में कोरल ड्रॉ 11 है। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक ही इमेज को दोनों में लेता हूँ। इसमें इमेज लाने के लिए हम पेज मेकर में इमेज को लाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम प्लेस ऑप्शन पे जाते हैं और प्लेस ऑप्शन में जाने के बाद आपके कंप्यूटर में जहां भी इमेज हो उस पर क्लिक कीजिए और फिर ओपन कीजिए। फिलहाल मेरे में डेस्कटॉप में है, मेरे सिस्टम में, तो इमेज पे क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पर एस जरूर आ गया तो एस कर दीजिए और जस्ट इमेज लाने के लिए क्लिक कीजिए पेज मेकर पर। तो आप देखेंगे कि आपको ये इमेज, मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूँ पेज मेकर की। ये देखिए मैं इसको जूम भी करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला इसमें लिखा क्या है। अब इसकी साइज को मैं क्या करता हूँ छोटा, और यही इमेज अब क्या करता हूँ मैं कोरल ड्रॉ पे ले जाता हूँ। कोरल ड्रॉ में इमेज लाने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए और इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इमेज पर क्लिक कीजिए जहां भी आपकी डली हुई इमेज, और इमेज को लाने के बाद कीजिए इंपोर्ट। तो आप फिर क्लिक कर दीजिए पेज कोरल ड्रॉ में कहीं पर भी। और अब मैं कोरल ड्रॉ की साइज को बड़ा करता हूं और आई हुई इमेज की साइज को भी बड़ा कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा होगा। जबकि जबकि आपको क्या है, अगर मैं यही चीज पेज मेकर में देखता हूं तो पेज मेकर में आपकी वही मैटर लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं और भी जूम कर देता हूं तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। ये क्या कहलाता है, यही क्लियरिटी। इसीलिए सभी लोग पेज मेकर की जगह पे कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं अगर किसी तरह की बैनर को डिजाइन करना हो। यहाँ आपको इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा। हम वापस चलते हैं, फिलहाल इसके बारे में और जानते हैं। ये तो हम जान ही चुके हैं कि अगर कोरल ड्रॉ में कोई इमेज को जूम किया है तो उसका पिक्सल खराब नहीं होता है, जबकि पेज मेकर में उसका पिक्सल खराब हो जाता है इमेज का। लेकिन आप सोच रहे हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर आपको मैंने बताया ना, इस तरह से दो इमेज होती हैं और दोनों में आप देख रहे थे किस तरह से अंतर आ रहा था। तो जब हमारे सामने क्या होता है, जब किसी तरह की हम इमेज को खोलते हैं और उसमें पेज मेकर में इस तरह से दिखता है, जैसे हम बोलते हैं रास्टर बोलते हैं। रास्टर में आपका क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो क्लियरिटी नहीं आती है, जबकि वेक्टर कोरल ड्रॉ का एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्वालिटी देने के लिए होता है और इसमें क्लियरिटी दिखाई देती है। इसीलिए सभी कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो पोस्टर तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैगजीन में भी किसी भी तरह के डिजाइन देने के लिए भी कोरल ड्रॉ का यूज किया जाता है और लोगो बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि किसी भी तरह के बड़े बैनर को बनाने के लिए या लोगो को बनाने के लिए या इमेज के अंदर किसी इमेज को अगर आप चाहते हैं बिल्कुल क्लियरिटी आए तो कोरल ड्रॉ का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आप जान लेते हैं कोरल ड्रॉ को ओपन कैसे करते हैं इसके बारे में। अब हम देख सकते हैं डेस्कटॉप पर आ गए हैं। डेस्कटॉप पे स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम पर। यहाँ पर हमें देखना होगा कोरल ग्राफिक्स, यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं कोरल ड्रॉ 11 पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने क्या होगा, कोरल ड्रॉ रन होने लगेगा और यहाँ पर वेलकम टू कोरल ड्रॉ आ रहा है, जिसमें हम
न्यू ग्राफिक्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये हमारा इस तरह से ओपन होने का एक फॉर्मेट था, जिसे हम अपने एक सिस्टम में कोरल ड्रॉ को खोल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसके बारे में, इसके सभी इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ होता है। फिर से हम क्या करते हैं, थोड़ी यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे किस तरह से कि इसका क्या ऑप्शन होता है। सबसे ऊपर होती है कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स, जहां पर हमें क्या होता है, प्रोग्राम का नाम मिलता है, उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे कुछ मेन्यू लिस्ट होती है, इन्हें हम बोलते हैं मेन्यू, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज इस तरह के ऑप्शन है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। जिनकी ये मेन्यू है और इनकी जब लिस्ट खुलती है तो उनके अंदर ऑप्शन दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको मेन्यू बोलते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। हालांकि कोरल ड्रॉ में बहुत सारे टूल बार हैं, इसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार है और ये आ गया हमारा रूलर, यानी कि आप देखेंगे इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये स्केल टाइप से आपको दिख सकता है। ये रूलर है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रूलर होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं पेज के टॉप में और पेज के लेफ्ट में हमारा रूलर होता है कोरल ड्रॉ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, ये हमारा आ गया है टूल बॉक्स। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को तैयार करते हैं, यानी कि किस टूल्स का कब कहाँ पे यूज करना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कई अलग अलग टाइप के टूल्स हैं। जब हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके सारे ऑप्शन भी सीखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल बार। ये हमारी दो स्क्रॉल बार होती हैं, एक आप हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी इससे हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं और इससे हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके बाद आती है पेज इंफॉर्मेशन, यानी कि पेज की इन्फो, कितने पेज खोल रखे हैं, पेज को लेफ्ट राइट करना है, इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ जो नीचे आता है इसे बोलते हैं हम स्टेटस बार, यानी नीचे का जो बॉक्स है इसमें क्या होता है, एक तरह से हम माउस के पॉइंटर को जब मूव करते हैं तो उसका डिटेल आता है। फिलहाल ये देख सकते हैं, ये पेज आ गया है और जिसे इस पेज पर हम क्या करते हैं, वर्किंग, यानी कि हमारा वर्किंग पेज है। यहाँ पर मैंने आपको इसके सभी ऑप्शन बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।